ये वो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वक्त से पहले उसकी असलियत सामने आ गई, वरना आप लोगों ने मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं किया? बोलती रही कि जुनैद मुझ पर चीट करे, पर किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। बेटा तुम्हारी फिक्र है इसीलिए तो आई हूँ। तुम्हारी जान छूट गई उससे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं हुई उससे। बस बहुत हो गया, अब चलो मेरे साथ घर चले। एक मिनट डाना, क्या हो गया तुम्हें? कहाँ लेके जा रही हो मेरी तानिया को? इसका यहाँ रहने का कोई जवाज नहीं बनता। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें जुनैद बेचारे का क्या कसूर है? आफ्टर ऑल वो मर्द है। कसूर तो उस नायाब का है जिसने पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक कास्ट कर रखा है मेरे दोनों बेटों पे। हद होती है, वो कसूरवार है। नहीं निगार, कसूर सरासर तुम्हारा है। अगर तुमने जावियार को तानिया के साथ शादी करने पर कन्विंस किया होता ना, तो आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। लेकिन वो लड़की, उस लड़की को तुम ले आई जो इस लायक ही नहीं थी। तुम लोगों ने उस गवार जाहिल नायाब को मेरी खानदानी बेटी पर तरजीह दी। तुम समझती हो मैंने तरजीह दी? यार दुर्दाना, यू वोंट अंडरस्टैंड मी। तानिया, तुम तो समझती हो मुझे। तुम तो मेरा दिल हो, मेरी जान का टुकड़ा हो। इन दिस डिफिकल्ट टाइम तुम्हें तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए, और तुम कैसे छोड़ के जा सकती हो मुझे? डिफिकल्ट टाइम आपके लिए है निकी आंटी? व्हाट अबाउट मी? मेरे लिए सबसे मुश्किल टाइम है। मेरा घर बर्बाद हुआ है, मेरे शौहर ने मुझे धोखा दिया है, और आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मैं रुक जाऊं यहाँ पे? निगार, ये स्कैंडल कल तक पूरे खानदान में फैल जाएगा। जुनैद के साथ साथ मेरी बेटी का भी नाम बदनाम होगा। और इस हाल में, इस बीमारी में मुझ में ना इतनी हिम्मत है ना ताकत कि मैं लोगों के तंजिया सवालों के जवाब दे सकूं। मुझे माफ करो, चलो मेरे साथ। तानिया, बहुत हो गई, बस।
क्या करने आई हो यहाँ? बोलो। मैं अपने हैदर से मिलने आई हूँ और उससे मिलके ही जाऊंगी। हैदर घर पे नहीं है, बीमार था, मेड के साथ हॉस्पिटल गया है। चलती बनो यहाँ से। यहाँ होता भी तो तुम्हारा क्या ख्याल है? हम तुम्हें उससे मिलने देते? तुम जैसी बेगैरत और बेशर्म लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। किस मुंह से तुम वापस आई हो इस घर में? ठीक है, तो फिर मुझे जावियार से बात करनी है और मैं जावियार से बात किए बगैर नहीं। कहाँ जा रही हो नायाब? हाँ, तुम्हें लगता है कि जावियार भाई तुम्हारी कोई बात सुनना चाहते हैं? बात सुनना तो दूर की बात, जावियार भाई तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? माफी मांगने? भूल जाओ इस बात को, जावियार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। किस चीज की माफी मांगू? कौन सी गलती की है जो मैं माफी मांगू? मैं उन्हें सिर्फ ये बताने आई हूं कि उन्होंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा वो सच नहीं है। जुनैद भाइयों जैसा है मेरा, उन्हें इस बात का यकीन दिलाने आई हूं बस। Oh, for God's sake, नायाब, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई भी झूठी कहानी सुनाओगी और हम यकीन कर लेंगे? हाँ, जावियार ने तुम्हें और जुनैद को जिस कंडीशन में पकड़ा है, शुक्र करो उसने तुम्हें शूट नहीं कर दिया। बस कर दें। आप लोगों की एक और बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। कोई उंगली नहीं उठाने दूंगी आपको अपने किरदार पे। और जावियार से मुझे आज मिलना है हर हाल में, और अपने हैदर को भी इधर से लेके जाना है। आप लोग मुझे नहीं रोक सकते, छोड़ो मुझे। तुम जैसी बेशरम, बेगैरत और आवारा। आइंदा अपनी जबान संभाल के बात करना। इसने मुझे थप्पड़ मारा। क्या कर रही हो? मुझे थप्पड़ मारा मुझे मैं तुम्हें बताऊंगी। अब तुमने मुझ पे तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? जावियार भाई इसने मुझे थप्पड़ मारे। जावियार, किसने इसे अंदर आने दिए? जावियार मेरी एक बार बात सुन ले वरना आप पछताएंगे। पछता तो मैं पहले ही रहा हूं नायाब। नफरत हो गई है मुझे तुमसे। पछता रहा हूं कि मैंने क्यों मोहब्बत की तुमसे। क्यों पछता रहे हैं? मेरा और जुनैद का कुछ नहीं है, भाइयों जैसा है वो मेरा। किस तरह यकीन दिलाऊं मैं आपको? मैं अपने बच्चे, मैं हैदर की कसम खाती हूँ। खबरदार, अपने नापाक मुंह से मेरे बेटे का नाम लिया तुमने। तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं कि आपको यकीन आ जाएगा मेरी बात पे? आप मेरी कोई दलील सुनने को, मेरी पूरी बात सुनने को आप जो तैयार कुछ नहीं मैं हैं? देख चुका हूं उसके बाद कुछ सुनना बाकी नहीं है। कोई वजाहत की जरूरत नहीं है। जावियार, नफरत हो गई है मुझे तुमसे नायाब। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। और जुनैद, उसको तो मैं जान से मार दूंगा। आपने इसे अंदर गलत किसने आने देखा। दिए? आप- गार्ड्स! जावियार, आंटी आप जावियार को समझाएं। आप गार्ड्स! मुझे मत निकालें। निकालें यहाँ से। जाने दफा हो जाओ।